मनुजी महाराज के दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के दो पत्नियां थीं, सुरुचि छोटी थी और सुनीति बड़ी। तो सुनीति जो थी ना वह नीति पर चलती थी और सुरुचि जो थी वह नीति फीती तो कछु लेनो देनो नहीं हो। बढ़िया खाना, बढ़िया पहनना, मैं और मेरे में रहना, स्वार्थ भरी जिंदगी जीना है, उसका नाम था सुरुचि। यानी केवल अपनी रुचि के अनुसार जिए, है ना, वो तो है सुरुचि। और जो अपने पूरे घर लेके चले हैं, परिवार लेके चले, अपने सब समाज लेके चले, सबको ध्यान रखे, सबकी सेवा करे, उसका नाम है सुनीति। है भाई, अपने अपने मुद्दे होते हैं। किसी का मुद्दा अपने तक होता है, किसी का मुद्दा परिवार तक होता है, और किसी किसी का मुद्दा तो राष्ट्र तक चला जाता है। किसी न किसी प्रकार से राष्ट्र का भी कल्याण हो चाहिए, विश्व का कल्याण होना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। है तो जो विश्व के भी कल्याण की कामना करता है वो किसी का मित्र नहीं हो सकता। बोले क्यों? क्योंकि वो विश्व का मित्र हो जाता है, वो सबका भला चाहने वाला हो जाता है? तो सुनीति के ऐसा ही बेटा होगा। अब यहाँ सुनीति को वहां नहीं देखे हम इतिहास में, अब सुनीति हम में ही बैठी हैं, सुरुचि भी हम में ही बैठी हैं, जो नीति पे चले। ऐसे समझो, किसी का स्वभाव होता है सूप की तरह। एरी मैया, जब मैं की बात कहूं तो कहूं दूसरे की तरफ मत देखना प्लीज, केवल अपनी ओर ही देखना, है ना। किसी का स्वभाव होता है सूप की तरह और किसी का स्वभाव होता है चलनी की तरह। आटा छानने वाली, चाय छानने वाली जो चलनी होती है, और सूप जो होता है, सूप जानती है ना, जो गेहूं साफ करने वाला। हाँ है, तो सूप का स्वभाव होता है थोते थोते को फेंक देना, खराब खराब को फेंक देना, और अच्छे अच्छे को अपने पास रखना। ये बात समझ में आ गई। और चलनी का स्वभाव क्या होता है? अच्छे अच्छे को सबको निकाल देना और कचड़े कचड़े को अपने पास रखना। अब इसी प्रकार की जो है माताएं, ये दोनों में अपना अपना स्वभाव समझ लें। दुनिया के कचड़े को अपने पास रखे, फलाने की बहू, फलाने की छोरी, फलाने को छोरा, फलाने को पति, सब कौन कहाँ कैसे, सारी दुनिया को कचड़ा अपने पास रखे, वो चलनी है। और सूप है करहु जाए जा कहूँ जो ही भावा। सूप वाली जो माताएं हैं वे दुनिया में कायरो, हमें कछु लेनो देनो नहीं। हमारे तो क्षेत्र में कथा आ गई है, हमें तो कथा ते लेनो देनो है, हमें भगवान के नाम ते लेनो देनो है, हमें भगवान के भजन ते लेनो देनो है, और अपने परिवार की सेवा ते लेनो देनो है। वो माता, वो नारी, वो सूप के समान है, वो किसी कचड़े को पसंद नहीं करती। उसे न बुराई करने में अच्छा लगता है और न बुराई सुनने में। अच्छा, लेकिन वो औरों की बुरी बन जाती है। चूँकि दुनिया तो चुगली करना चाहती है लेकिन जाए अच्छी नहीं लगती, तो है बड़ी घमंडे ने आ गई है, बड़ी अहंकारी ने आ गई है, हमारी दो बात नहीं सुनी। भाई तेरी बात न का परमात्मा की चर्चा थोड़ी है, भगवान की चर्चा थोड़ी है। तेरी बातन ते मेरो उद्धार थोड़ो है जागो, तेरी बातन ते मेरो कल्याण थोड़े है जागो, तेरी बातन ते मेरो ठाकुर जी थोड़े मिल जाएंगे। और ऐसी ने बुरो लगे तो लगे, लेकिन वो अपने पथ पे आगे बढ़ती चलती है, वही सुनीति है। करहु जाए जा कहूँ जोई भावा, हम तो आज जन्म फल पावा, हम तो आज जन्म फल पावा, करहु जाए जा कहूँ जोई भावा।
सुनीति जो होती है ना, उसकी कोख से ऐसा बेटा पैदा होता है जो भगवान को धरती पर प्रकट कर देता है। और सुरुचि होती है, बाकी कैसो बेटा भयो बाने काकरियो का हुआ ना पता, लेकिन सुनीति के बेटे का सबको पता है, जिसका नाम था ध्रुव। हैं? एक दिन क्या हुआ, राजा गद्दी पर बैठे थे और ये ध्रुव जो है राजा की गोद में चढ़ने लगा। वहां सुरुचि बैठी थी। सुरुचि को मैं अपने शब्दों में कहूं तो फुकेलिया, जरेलिया है, जो दूसरे के सुख को देख के फुक जाए, आग लग जाए, जर जाए, हैं? तो उसको दूसरे का बेटा सुहाता नहीं था। गोद में चढ़ने लगा तो पकड़ के खींच लिया। जाता कहाँ है? इस गोदी में नहीं बैठेगा तू। इस गोदी में बैठने का अधिकारी बन, पहले भजन कर, तपस्या कर, फिर मेरी कोख से जन्म ले, तब इस गोदी में बैठेगा, अन्यथा नहीं बैठेगा। अब बेचारा ध्रुव, छोटा सा बच्चा, बड़ा खेद हुआ कि जिसको मैं माँ कहता हूं, छोटी माँ कहता हूं, और वो मेरे प्रति ऐसा भाव रखती है। दौड़ते दौड़ते अपनी मैया के पास गए, सुनीति के, और जाकर के रो पड़े। क्योंकि हमारे देश में बच्चा पिटेगा कहीं पर, रोएगा माँ के पास जाकर के। जहां पिटता है वहां नहीं रोता। कहां के रोता है? माँ के पास। किसी ने पूछा कि वहां क्यों नहीं रोया तू, यहां क्यों रोया? बोले वहां मेरे आंसू को न देखने वाला कोई था, न समझने वाला था, और ना ही पहुंचने वाला था। है? सब दुनिया से घर का आंगन अच्छा लगता है, और फटा पुराना माँ का दामन अच्छा लगता है। ईमानदारी से बैठो, जितनी देर बैठो। सब दुनिया से घर का आंगन अच्छा लगता है, और फटा पुराना माँ का दामन अच्छा लगता है। हमारी गुप्ता जी से एक प्रार्थना है ना, वैसे कोई बात नहीं है, ये प्रार्थना है कि तुम्हारे रिश्तेदार नातेदार जो आओ करें, तो उनके नंबर तो आप पे होते होंगे, उन्हें यूँ बता दो करो, कथा सुनबे आओ तो उन्हें का फोन है। यहाँ लोग व्यवहार निभाने आते हैं तुम्हारा, और परेशान करते हैं हमें, क्योंकि हम इतनी बड़ी बड़ी बातें गुरुओं से सीखी हुई हम बता रहे हैं, और वो जब बजरबट्टू में लगे रहते हैं टक टका टक टक टका टक टक, तो हमारे कलेजे पे जो है ना थोड़ा सा परेशानी होती है। अब हम इनसे कि हाँ कोई बात नहीं, तो और तुम्हारा व्यवहार है तो हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं, कि गुप्ता जी के रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं। अच्छा, जो पीछे बैठे हों और हमें दिख नहीं रहे हों, कजू करते हैं तो कोई बात नहीं, मेरी छाती पे ही बैठे के मेरे सामने मोबाइल चलाते हैं, तो परेशानी होगी कि नहीं? अब कायदा की बात बताओ, हैं? तो उनसे थोड़ा कह दिया करो, है ना? हाँ, तो करहु जाए जा कहूँ जोई भावा, हम तो आजो जन्म फल पावा। एक बात और याद आ गई, आज की दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके पास मोबाइल न हो, और ऐसा कोई नहीं है जिसके पास 24 घंटा मोबाइल में कुछ न कुछ नहीं आता जाता हो, सबके पास है। लेकिन सब लोग सुन रहे हैं, ये मुझे खुशी की बात है। ये तो एक आध कोई आ जाता है तो उससे मैं सचेत कर रहा हूँ। एक मुझे बात याद आ गई, इसलिए मैंने दोबारा कहा। जो मोबाइल देख रहे थे उन्होंने तो क्षमा मांग ली, और उनसे मैं प्रसन्न हूँ। उन्हें पता नहीं था कि यहाँ का नियम क्या है, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे एक बात कहनी है। एक बच्चा था, सावन के महीने में सोमवार का दिन, और बेलपत्री चढ़ा रहा था भोले बाबा के ऊपर। भोले बाबा से प्रार्थना कर रहा था कि हे भोले बाबा, यदि आप मुझसे खुश हों, मुझसे प्रसन्न हों, तो मुझे एक वरदान दो। भोले बाबा ने कहा क्या? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, न सोना, न चांदी, न नौकरी, न पढ़ाई, न लिखाई, न पैसा, न होटल, न व्यापार, कुछ नहीं चाहिए। अभी मैं 5 साल का हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस हे भोले बाबा, मुझसे खुश रह गए हों तो मेरी मम्मी का मोबाइल फूट जाए। बोले क्यों?
बोले ये पूरे दिन मोबाइल में लगी रहती है और मैं रोता रहता हूँ। और जब मोबाइल से अपनी सेल्फी खींचती है तो 1 मिनट में 45.5 तरह के मुंह बना लेती है। अब मैं ये नहीं समझ पाता हूँ मम्मी का असली चेहरा वो था या ये है? मैं कंफ्यूज होता रहता हूँ। हे भोले बाबा इतनी कृपा करना है। तो ये केवल बच्चे की भावना नहीं है, ये हमारे सारे रिश्तों में जो हमें समय देना चाहिए था वो समय नहीं देने देता है। तो भैया ध्रुव जी महाराज और जाकर के जब अपनी माँ के पास रोए, उन्हें क्या बात है बेटा? बोले मेरे पिताजी कौन है ये बताओ। बोले तुम्हारे पिताजी बेटा जो रगद्दी पर बैठे हैं महाराज उत्तानपाद। बोले वो कैसे पिताजी? मैं पिटता रहा और वो टुकुर टुकुर देखते रहे, ऐसे कैसे पिताजी? बोले बेटा अभी हमारा समय खराब चल रहा है और जब समय खराब चलता है ना तो फिर कोई बचाने वाला पैदा मैं तेरी माँ हूं, अभी मेरे दिन टेढ़े हैं। एक बात आपको यहां चलिए तो बताऊं, हम कभी कभी ये सोचते हैं कि हमने अपनी बुद्धि से इतना कमा लिया, अपनी मेहनत से इतना कमा लिया। इस धोखे में कभी मत रहना। देने वाला कोई और है और लेने वाला भी कोई। उसके तरीके हैं देने के, उसके तरीके हैं कि वो किन तरीकों से तुम्हें दे रहा है, हमें दे रहा है। तो छुड़ाने पे आएगा तो जितने दिन में दिया है उतने दिन नहीं लगाएगा, जितने दिन में दिया है उतने दिन नहीं लगाएगा, उतने घंटे भी नहीं लगाएगा, उतने मिनट भी नहीं लगाएगा, उतनी सेकंड भी नहीं लगाएगा। ओसामा बिन लादेन जिसकी टोंटियां भी सोने की हुआ करती थी, पूरे जीवन कितना कितना षड्यंत्र करके क्या क्या किया, और जिस दिन अंत आया तो सब कुछ सेकंडों में सब कुछ समाप्त हो गया है? तो ये जो हम सोचते हैं कि हमने इतना मेहनत किया, इतनी बुद्धि लगाई, ऐसा किया वैसा किया ना। सुनीति कहती है यही बात गोपियां उद्धव से कहती हैं, उद्धव जब टेढ़े दिन आए उद्धव, जब टेढ़े दिन आए कंचन माटी होय पकड़त ही। सोना पकड़ेंगे और मिट्टी हो जाएगा। कंचन माटी होय पकड़त ही, मांगे भीख न पाए उद्धव, जब टेढ़े दिन आए। ज्ञान बुद्धि बल काम न आवे, ज्ञान बुद्धि बल काम न आवे, मूर्ख ज्ञान बताए उद्धव, जब टेढ़े दिन आए उद्धव, जब टेढ़े दिन आए। सुनीति कहती है बेटा से, बेटा अभी हमारे दिन थोड़े टेढ़े चल रहे हैं, हमारा उल्टा समय है, इसलिए कोई कुछ भी कह सकता है। तो बोले हमें क्या करना चाहिए? दो बातें हैं, रही मन चुप साधे रहो, देख दिनन को फेर, और जब नी के दिन आएंगे तो बनत लगे ना दे।
बनत लगे ना दे, जवनी के दिन आएंगे। बोले बेटा अभी हमको धैर्य धारण करके रखना है। अच्छा ये बता तेरी मौसी ने क्या कहा? उसने कहा कि पहले तपस्या कर, मेरी कोख में आ, जन्म ले, इस गद्दी पे बैठ जाना। अब सुनीति की जगह कोई और होती तो जाने क्या कहती, लेकिन ऐसी माँ कि बेटे के हृदय में कोई बीज गलत न बो जाए, क्योंकि छोटा बच्चा कोरा कागज होता है, जो उसके हृदय पे एक बार छप गया फिर मिटता नहीं है। उसने सोचा कि बाप के लिए कहीं इसके मन में नफरत ना आ जाए, मौसी के लिए भी इसके मन में कहीं नफरत ना आ जाए, क्योंकि नफरत जो है किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। नफरत किसी भी समस्या का समाधान नहीं है और किसी भी सफलता का रास्ता नहीं है नफरत। इसलिए नफरत से जो बच के रहता है, और इसमें कुशल जो माँ होती है ना, वो अपने बच्चों में कभी भी नफरत आने नहीं देती। हुआ क्या, इसने कहा बेटा तेरी मौसी गलत थोड़ी कह रही है, सही कह रही है। तपस्या में तो वो ताकत है कि यदि कोई तपस्या करे, ये गोदी और ये गद्दी नहीं, परमात्मा की गोदी मिल सकती है, परमात्मा की। और ऐसी गद्दियां और ऐसी गोदियां तो तेरे पीछे पीछे घूमेंगी। तपस्या में तो वो ताकत है। अब बच्चा ही तो था, उसने कहा सच में? बोले हाँ। तो बोले बता माँ, मैं तपस्या करने जाऊं, तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं तपस्या करूंगा। जो बेचारा भी ये नहीं जानता तपस्या कौन सी मूली का नाम है कौन से खेत में लगती है, लेकिन माँ की बात जम गई हृदय में। बोले मैया मैं तपस्या करने जा रहा हूं, मुझे आशीर्वाद दे। माँ को बड़ी खुशी हुई, क्योंकि जो अच्छी माताएं होती हैं वो जानती हैं कि संसार में फंसे फंसे तो न जाने कितने जन्म बीत गए। यदि मेरा बेटा इस मार्ग पर निकल गया और भगवान को पा गया तो इसका जीवन भी सफल हो जाएगा और मेरा जीवन भी सफल हो जाएगा। बेटे से कहती है बेटा तू तपस्या करने तो जा रहा है, पर मेरी एक बात समझा, मेरा आशीर्वाद तेरे संग है, लेकिन बिना भगवान को पाए लौटना मत। अब इकलौता बेटा और घर को छोड़ के जा रहा हो तो माँ का कलेजा इतना कठोर नहीं हो पाता है, इसलिए हृदय भराया, आंखें भरने लगी। तब माँ ने कहा बेटा अब तू जल्दी चला जा, क्योंकि तू मेरे आंसू देखेगा ना तो फिर तपस्या में भगवान याद नहीं आएगा, फिर माँ के आंसू याद आएंगे और तू तपस्या में असफल हो जाएगा। इसलिए रोक करके माँ अपने आंसुओं को रोक करके कहती है बेटा तू जा संग में, दुआ
भगत सिंह जब जेल में थे, उन्होंने एक पत्र लिखा था अपनी माँ को, माँ तू जो है मुझे फांसी लगेगी, लेकिन मेरे शव के पास मत आना, क्योंकि यदि तू मेरी शव पर, मेरी बॉडी पर आकर के रोई तो जमाना ये कहेगा कैसी माँ है ये, वीर की माँ, ऐसे शहीद की माँ, और आंसू गिराए मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मेरी बॉडी पर मत आना। जो माँ 3 में से कोई एक बेटा को जन्म दे दे, के जननी तू भक्त, के जननी तू भक्त जनी, के दाता के शूर, इना है तो तू बाझ रहे, काहे गवावे नूर। सचमुच में जननी वो है, या तो किसी भक्त को जन्म दे दे, ध्रुव की तरह, प्रहलाद की तरह, हैं, मीरा की तरह, धन्ना की तरह, या फिर कोई ऐसा दानी जो धर्म के लिए और खुले दिल से काम करे, जैसे हमारे गुप्ता जी इस समय कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि जो भी जन आए वो कथा का श्रवण तो करें ही, लेकिन भोजन प्रसादी भी पा करके सभी जाएं। तो अब हम इतने लोग जो इस सत्संग का लाभ ले रहे हैं, यदि ये न कराएं तो कैसे लाभ मिलेगा, हैं? तो क्या दाता, खुले दिल से सेवा करने वाला, धर्म करने वाला, पुण्य करने वाला। दूसरा और तीसरा कौन? जो देश की सीमा पर हैं अपनी छाती अड़ा दे, और जिनकी वजह से आज हम सुख और चैन से कथा का श्रवण कर रहे हैं, यदि वे सीमा पे ना हो, वे छाती ना अड़ाएं तो फिर हम ये चैन से नहीं सुन पाएंगे। तो देश की सीमा पर छाती अड़ा दे, या फिर ऐसा बेटा पैदा करे, 3 में से कोई एक बेटा पैदा कर दे। कौन कौन से? भक्त या दानी या शूरवीर। तो जननी जननी है, तो माँ माँ है, तो माँ की कोख सफल है, हैं? और वैसे ही शराबी, कबाबी, ज्वारी, कबाड़ी ये सब पैदा करें, हैं? तो उस माँ को का, उस माँ का जीवन धन्य नहीं हुआ। इन तरु बाझ भली बादी पियानी, जुवती जग सोई, रघुपति भगतो जासु सुत होई। लक्ष्मण जी राम जी के वनवास के समय अपनी माँ सुमित्रा से जब आज्ञा मांगने आए, कितनी प्यारी बात कहती है माँ, बेटा आज तेरी माँ धन्य हो गई, मेरा बेटा परमात्मा की सेवा में जा रहा है। आज मेरी कोख धन्य हो गई, मेरा बेटा भगवान की सेवा में 14 साल के लिए जा रहा है। आज मेरा तो सिर गर्व से ऊंचा हो गया, मेरा बेटा है माता जानकी की सेवा में जा रहा है। इसी बात को सुमित्रा कहती है, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगतो जासु सुत होई।
ते बड़ी हारी। धन्य भारत में ऐसी महतारी है, धन्य भारत में ऐसी महतारी है। बेटा तू रे जा संग में दुआ हमारी है। बेटा बन जा संग में दुआ हमारी है। तुमको जाना है, प्रभु को पाना है, नाम मैया का ऊंचा उठाना है। भर न आवे ये अखियां हमारी हैं, भर न आवे ये अखियां हमारी हैं। लाला पूरे जा संग में दुआ हमारी है। बेटा महाराज जो है जैसे घर से बाहर निकले, परमात्मा को पाने का पहला कदम, उसी समय भगवान का सिंहासन हिल गया कि मेरे को पाने के लिए छोटा सा बच्चा। एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे मान के चलो हम आपके यहाँ आ रहे हैं और हम रास्ता भटक जाएं, आप क्या कहोगे? आप वहीं रुकिए जहां हो, हम अभी आपको उठवाते हैं, किसी को भेज रहे हैं, रिसीव करेंगे, आप चिंता न करें, जहां हो, कहते हैं ना। तो जब हम भगवान के यहाँ जाने का संकल्प करें और हम रास्ता भटक जाएं, तो परमात्मा क्या हमसे गया बीता है जो हमें वहां से उठवाएगा नहीं, रास्ता नहीं बताएगा, सहारा नहीं देगा, हैं? जो जिसके नाम पर चला है, जिसके सहारे जो चला है, उसका रास्ता दिखाने वाला, उसको सपोर्ट करने वाला, उसको रिसीव करने वाला है, हमसे तो कहीं उदार है, कहीं बड़ा है। और हमारा नेटवर्क तो जयपुर में है, लेकिन उसका नेटवर्क
ऑल इंडिया में नहीं, वो कह रहे ऑल इंडिया में है। हाँ, पूरी दुनिया में है और सारे लोकों में है? तो उसकी ओर कोई पांव बढ़ा करके तो देखे। तुरंत उन्होंने नारद जी को याद किया, जाओ मेरा बच्चा मेरी ओर चलने का संकल्प किया, उसने पैर बढ़ा भी दिया, पैर जाओ रिसीव करो, रास्ता बताओ, सपोर्ट करो। हमारी जिंदगी में कोई संत आया है, ये इस बात की पहचान है कि परमात्मा को पता चल गया है कि हम उसकी ओर चलने लगे हैं। संत तभी तो भेजेगा वो। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, ये बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। भगवान ने कृपा कर दी इस बात की, ये प्रमाण है, प्रूफ है कि कोई संत हमारे जीवन में आएगा। या तो हम संत के सत्संग में पहुंच जाएंगे, या संत जो है हमारे घर पर या किसी न किसी तरीके से हमारे जीवन में आ जाएगा। हैं, बस इतना ही कहूँगा। अब ध्रुव जी क्योंकि साधना करेंगे, तपस्या करेंगे, और वह फिर लंबा प्रसंग हो जाएगा। तो आज इतना ही। बोलो शंकर भगवान की जय। अब हमारे बीच में जो है ना डीपी मीणा जी आए हैं, जो पील गाड़ी ग्रुप के मालिक हैं? तो डीपी भैया तुमने कुछ और लिखा है, हमने कुछ। पील गाड़ी, चील गाड़ी सही तरह से लिखा करो, हैं? तो वो ऊपर आ जाएंगे और तब तक एक भजन होगा, सभी खड़े हो जाएं, माताएं आगे आ जाएंगी। पुरुष ये गद्दों पे नाचना बनता नहीं, इस गद्दों को हटा दिया करो, है ना? हाँ, हटवा दो। सगमा पधा पदमा पगमा रे सारे गा नाचने वाले जो है ना भजन बाद में उठेंगे, आधे पे शुरू हो जाएगा, तब फिर पहुंच पाएंगे, तब तक भजन पूरा हो जाएगा। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है।
कोई पागल या दीवाना मस्ताना ही कहे। कोई पागल या दीवाना मस्ताना ही कहे। ऐसी बातों को सहने की अब आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। तो नहीं हमको तेरे नाम में बहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। बीती बातों को दोहराने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। श्यामा द्वारे आपने श्यामा द्वारे आपने तेरे नाम के सहारे। राधे 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 आदत सी हो गई है। आदत सी हो गई है। आदत सी हो गई है। तेरा 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 राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलो हनुमान जी महाराज।